हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस कौन सी होती हैं। अकाउंटिंग एजम्पशंस या अकाउंटिंग कंसेप्ट तो आपने बहुत सारी पढ़ ली हैं, 13-14 कंसेप्ट हैं। तो उसमें से फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस तीन होती हैं। और ये फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन कौन कौन सी होती हैं? ये होती हैं गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और अक्रूवल। ठीक है। अब इनको फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन हम क्यों बोलते हैं? इनको हम फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि these are the assumptions which are presumed to have been followed in preparing the annual accounts। यानी कि जब आपने एनुअल अकाउंट्स बनाए हैं, एनुअल अकाउंट्स में आप क्या क्या बनाते हो? आप बनाते हो एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो और एक बैलेंस शीट बनाते हो। ठीक है। तो ये जो दो आप करते हो, प्रॉफिट एंड लॉस से आपको क्या निकलता है? आप प्रॉफिट निकालते हो, या फिर अगर लॉस होगा तो लॉस निकल के आ जाएगा। बैलेंस शीट क्या बताती है? आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या होता है? कि आपके पास कितनी एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज हैं, और आपकी कैपिटल क्या है। ठीक है। तो बैलेंस शीट में यही तीन चीजें तो आती हैं। तो यानी कि जब आप फाइनल अकाउंट्स बनाते हो, प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हो, बैलेंस शीट बनाते हो, तो ये जो तीन अजम्पशंस हैं ये माना जाता है कि आपने ये फॉलो की है। ठीक है। गोइंग कंसर्न के बारे में हमने पढ़ा है कि दैट वी एज्यूम दैट बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। कंसिस्टेंसी क्या कहती है? जो आप अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फॉलो करते हो उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करो ईयर बाय ईयर। ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम चेंज नहीं कर सकते, बट चेंजेस अगर आप करोगे तो आपको उसका इम्पैक्ट बताना पड़ेगा कि अगर हम चेंज नहीं करते तो ये प्रॉफिट आता, और चेंज कर दिया तो अब ये प्रॉफिट आ गया, तो इतना डिफरेंस इस चेंज की वजह से आया। और एक्रूवल कंसेप्ट क्या होती है? एक्रूवल कंसेप्ट वही होती है जिसमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हम एडजस्ट करते हैं और प्रीपेड एक्सपेंसेस हम ऐड करते हैं। ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंसेस घटाते हैं, तो यानी कि साल के खर्चे में से, साल की इनकम में से साल के खर्चे घटाते हैं। यही तो एक्रूवल कंसेप्ट कहती है। ठीक है। तो साल का खर्चा जितना बनता है उतना लिखते हैं, और साल की इनकम जितनी बनती है उतना लिखते हैं। तो ये तीन एजम्पशंस हैं, ये हम मानते हैं कि ये फॉलो की गई हैं, और इनमें से अगर आपने कोई चीज फॉलो नहीं की, ठीक है, तो आपको स्पेशली अलग से बताना पड़ेगा। If any of these assumptions are not followed, it is to be disclosed which of these assumptions have not been followed and the reason for not following them। तो उनको फॉलो नहीं करने का रीजन क्या है? ठीक है। तो इसीलिए इनको फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस बोलते हैं, और ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बारे में एग्जाम में आता है, और सीए के एग्जाम में भी इसके बारे में बहुत आता है फाउंडेशन में, कि फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस कौन सी होती हैं। तो ये तीन होती हैं, इसको आप याद कैसे करोगे? जीसीए। जीसीए, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और अक्रूवल। ठीक है। तो यानी कि गोइंग कंसर्न कंसेप्ट अगर आप फॉलो कर रहे हो, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या कहती है? कि आपका बिजनेस इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम तक चलेगा। ठीक है। और अगर आप ये फॉलो नहीं कर रहे हो तो क्या केस होगा? किस केस में आप इस कंसेप्ट को फॉलो नहीं करोगे? अगर आप बिजनेस को बंद करने वाले हो। ठीक है। अगर आप, इफ यू आर क्लोजिंग द बिजनेस इन 1 और 2 years, तो अगले 1-2 साल में आप अपने बिजनेस को बंद करने वाले हो, तो अगर ऐसा केस है तो आपको स्पेशली अलग से बताना पड़ेगा फाइनल अकाउंट्स में कि हम बिजनेस को बंद करने वाले हैं, और ये जो गोइंग कंसर्न कंजम्पशन है हम इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। ठीक है। क्यों फॉलो नहीं कर रहे हैं? क्योंकि इसमें हम एज्यूम करते हैं कंसेप्ट में कि बिजनेस आपका इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम तक चलेगा, और आप तो बिजनेस बंद करने वाले हो अगले साल या उससे अगले साल, तो ये चीज आपको मेंशन करनी पड़ेगी। कंसिस्टेंसी कंसेप्ट क्या कहती है? कोई भी अकाउंटिंग पॉलिसी को आप फॉलो कर रहे हो तो इसको ईयर बाय ईयर फॉलो करो। फॉर एग्जाम्पल, डेप्रिसिएशन निकालने के दो तरीके होते हैं, एक तो स्ट्रेट लाइन मेथड होता है और एक रिटन डाउन वैल्यू मेथड होता है। तो स्ट्रेट लाइन मेथड से जब आप रिटन डाउन वैल्यू मेथड पे चेंज करोगे, यानी कि आपने क्या किया, 2019 में जो प्रॉफिट निकाला था उसमें जो एक्सपेंस दिखाया था डेप्रिसिएशन, उसको एसएलएम से निकाला, और 2020 में मेथड चेंज कर दिया, 2020 में आपने डब्ल्यूडीवी से निकाल लिया। ठीक है। तो जब इस तरीके से आप जब किसी मेथड को चेंज करते हो, मेथड ऑफ वैल्यूएशन को चेंज करते हो या मेथड ऑफ एस्टिमेशन को चेंज करते हो, तो आपको फाइनल अकाउंट्स में अलग से ये चीज मेंशन करनी पड़ेगी कि आपने इस इस आइटम को
वैल्यूएशन करने का जो तरीका है आपने चेंज किया है। और एक्चुअल कंसेप्ट क्या कहती है कि आपको साल के खर्चे दिखाने हैं और साल के इनकम दिखानी है। और अगर इसको भी आप फॉलो नहीं कर रहे हो तो क्यों फॉलो नहीं कर रहे हो, उसका रीजन क्या है वो भी आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तीन जो एजम्पशंस हैं इनको बोलते हैं हम फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस। और इनको आप याद कैसे करोगे, GCA, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड एक्रूअल। और ये आपको लग रहा होगा कि इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको ये हमेशा याद रखनी है, ये तीनों, कि ये तीनों होती है फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस। तो इस पे भी क्वेश्चंस बहुत फ्रीक्वेंटली आता है। सो दैट इज इट फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू।